मीरापुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। एआईएमआईएम इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी अरशद राणा ने जिलाधिकारी से लिखित शिकायत देकर दोबारा चुनाव कराने की मांग की है। उनका आरोप है कि सत्तारूढ़ पक्ष ने चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित किया और पुलिस प्रशासन से एआईएमआईएम समर्थकों के साथ बदसलूकी की। अरशद राणा एआईएमआईएम जिलाध्यक्ष मौलाना इमरान कासमी और समर्थकों के साथ डीएम कार्यालय पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि मतदान के दौरान पुलिस प्रशासन ने पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया और सत्ता पक्ष को जिताने के लिए जनता को डराने धमकाने का काम किया। अरशद राणा ने एसएचओ ककरौली समेत कुछ पुलिसकर्मियों पर दुर्व्यवहार और मारपीट के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मतदान के दौरान उनके बेटे के साथ मारपीट की गई और उसे हिरासत में लिया गया। उन्होंने इस मामले में एसएचओ और अन्य पुलिसकर्मियों को निलंबित करने की मांग की है। एआईएमआईएम प्रत्याशी का कहना है कि इस उपचुनाव में लोकतंत्र की हत्या हुई है। उनके अनुसार मतदान प्रक्रिया के दौरान बेकाबू भीड़ और पुलिस के बीच झड़पें हुई, जिससे निष्पक्ष मतदान नहीं हो पाया। 20 नवंबर को मीरापुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान हुआ था। मतदान के दौरान ककरौली क्षेत्र में भारी तनाव का माहौल बन गया था। एआईएमआईएम ने प्रशासन पर चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। कहा कि यह चुनाव प्रशासन की मिलीभगत से एक तरफा रहा, निष्पक्षता की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई। पुलिस ने हमारे समर्थकों को निशाना बनाया और सत्तारूढ़ दल को मदद पहुंचाई। एआईएमआईएम ने शिकायत में मांग की है कि दोबारा चुनाव कराया जाए, निष्पक्ष जांच और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। एसएचओ ककरौली और अन्य दोषी पुलिसकर्मियों का निलंबन किया जाए। प्रत्याशी के पुत्र पर हुए हमले की जांच की जाए। डीएम कार्यालय ने शिकायत दर्ज कर ली है और मामले की जांच की बात कही है। हालांकि प्रशासन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। एआईएमआईएम ने यह साफ कर दिया है कि वह इस मुद्दे को लेकर न्यायालय तक जाने को तैयार है। जैसे ही कल मैं सुबह चुनाव के लिए निकला, क्योंकि मैं प्रत्याशी था मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, तो मैं जोली पहुंचता हूं। जोली में मैंने देखा कि वहां पर पूर्ण तरीके से प्रतिबंध लगाया गया है। जो भी वोट डालने आ रहा है उसी को ही रोका जा रहा है, बिल्कुल वोटें नहीं डाली जा रही। वहां पर फिर एबीपी न्यूज वाले खड़े थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या कहना चाहेंगे। मैंने कहा जी, मैं इस तरीके का चुनाव अपनी लाइफ में देखा ही नहीं कि जिस तरीके का। अगर आपको किसी को प्रमाण पत्र देना था, क्यों खामखाम लोगों को परेशान किया, क्यों खामखाम का ये चुनाव कराया। फिर उसके बाद में मैं ककरौली पहुंचा। ककरौली में देखा मैंने, वहां भी यही हालात थे। फिर मैं बूथ पर गया। बूथ पर जाने के बाद में खैर हम जब तक वहां खड़े रहे, 10 20 50 वोट जो भी पड़ी उन्होंने आगे लोगों ने डाल दी। जब प्रशासन ने नहीं रोका, मेरे आने के बाद फिर तुरंत बंद कर दिया। फिर वहां पर सड़क पर बहुत उनको भाग दौड़ कराई। यहाँ तक कि मैंने देखा है कि जो क्या नाम वहां के इंस्पेक्टर थे, वो पिस्टल हाथ में लेके ककरौली की एक महिला के पीछे दौड़ लगा रहे हैं। महिला कह रही है कि तुम्हें गोली मारने का आदेश किसने। तो इंस्पेक्टर कहते नजर आ रहे उस वीडियो में जो मैंने देखा है कि हाँ मेरे पास गोली मारने का आदेश है। उसके बाद में मैं वहां से दूसरे बूथ पे गया, जो क्या नाम कॉलेज है, वहां पे लगभग 2 किलोमीटर चल के आगे ककरौली का दूसरा बूथ है। तो वहां पर मेन रोड पे पुलिस वाले बैठे हुए थे, जिसमें एचएसओ सिविल लाइन आशुतोष और उनकी पूरी टीम। तो वहां से मैं गाड़ी में से उतर के अंदर चला गया। मैं और जिलाध्यक्ष जी हम बूथ तक भी जाने नहीं पाए। इतनी देर में मेरे ड्राइवर का मेरे पास फोन आ गया कि राणा जी, आपके बेटे को उन्होंने बुला के थप्पड़ मारे हैं और एचएसओ जो सिविल लाइन है उसने एक लट मारा है। तो फिर उसके बाद में मैंने आगे पूछा, मैंने कहा साहब, इस तरह की एक बच्चा है 9th क्लास का, 13 साल की उम्र है, आप उस पर ये जुल्म क्यों किया। उसके इतना मेरे कहने पे फिर तो बच्चे के ऊपर ऐसे टूट पड़े कि उसके साथ में जितना अत्याचार हुआ ऑन कैमरा आपने देखा है। सारी चीजें मुझे कहने की जरूरत नहीं। एक क्रिमिनल जैसा व्यवहार मेरे बेटे के साथ किया गया। मेरा बेटा सदमे में है, क्योंकि वो 9th क्लास में है। मैं चाहता हूं कि वक्त रहते हुए उन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए कानूनी। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मैं ये मांग करता हूं। और दूसरी मांग मेरी ये है कि जो चुनाव हुआ है उस चुनाव को दोबारा कराया जाए, क्योंकि चुनाव नहीं हुआ। चुनाव के नाम पर एक बदनुमा दाग मानिए आप। जिस तरीके से ये चुनाव कराया गया है, मतलब इस तरह बैरिकेड करके लोगों को बिल्कुल बंद कर दिया गया। कितना % वोट हुआ है आप देखिए मुस्लिम क्षेत्रों में जाके, किस तरीके के आम मुस्लिमों का आकलन करिए। जो लोग कल 70-80% वोट करना चाह रहे थे, उनका वोट ही नहीं करने दिया गया। तो ये तो एक खुला अत्याचार हुआ है। खुला वोट मतलब जहां एक तरफ प्रशासनिक मशीन को मैंने देखा है कि पूर्व में वोट डालने के ऊपर इतना जोर दिया जाता था कि वोटरों को लाओ, वोटरों का स्वागत करो, वोटरों के लिए गुब्बारों से स्कूल सजाए जाते थे। आज उन्हीं वोटरों पर पिस्टल तानने पर मजबूर हो गई ये प्रशासन, पुलिस। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी। कल की शिकायत को लेकर है, जो सबके सामने नंगा नाच किया गया, लोकतंत्र की हत्या की गई और प्रशासन के लोग गोली ऊपर से पिस्टल लहरा रहे हैं, गोली मारने की धमकी दे रहे हैं। जो लोग वोट डालने के लिए आ रहे थे उनके लिए इस तरीके से इंतजाम कर रहे थे।
जिस तरह को बड़ा आतंकवादी आने वाला हो। 1-1 किलोमीटर तक रास्ते बंद कर रखे थे, खासतौर से जो मुस्लिम बस्तियाँ थी वहाँ गली से निकलने नहीं दिया जा रहा था। विधायक जी हम लोग जाते थे 2-4 मिनट के लिए खोल देते, तो उसके बाद फिर वही अपना गुंडागर्दी शुरू हो जाती थी। कई जगह लोगों के साथ बदतमीजी की गई, खासतौर से बुजुर्गों के साथ, बुजुर्गों को मारपीट किया गया और जो बच्चे थे उनके साथ बदतमीजी की गई। और जो हमारे मुल्क का सबसे मजबूत स्तंभ है, मीडिया कर्मी, लोगों के साथ बदतमीजी की गई, उन्हें धक्के मुक्की दिए गए। अगर आपने न्यूज़ देखी भी हो तो ये जो हो रहा है हमारे मुल्क के अंदर, एक बिल्कुल बीच में दीवार खड़ी करने की कोशिश की जा रही है, मुस्लिम हिंदुओं को बांटने की कोशिश की जा रही है। वन साइड चुनाव कराया गया खुल्लम खुल्ला, सबको मालूम है। अगर आज प्रशासन के लोग या वे लोग जो सेकुलर के अंदर अपना जहन रखते, जिनका मिजाज है, वो भी अगर आप चुप रहेंगे तो शायद फिर कुछ होने वाला नहीं है। मैं तो ये कहना चाहूँगा, जितने भी प्रत्याशी थे, जिन लोगों ने चुनाव लड़ाया, जो इस पार्टियाँ थी, उन सबको आगे आना चाहिए, अपनी बातें रखनी चाहिए, क्योंकि संवैधानिक हक है हमारा वोट डालने का। जब वोट डालने नहीं दिया जाएगा फिर बचेगा क्या? हमने इसके अंदर की मांगी की है, सबसे पहले तो चुनाव को दोबारा कराया जाए, क्योंकि चुनाव हुआ है नहीं, चुनाव का मजाक उड़ाया गया है, संविधान का मजाक उड़ाया गया है। और हमारे जो विधायक जी थे अरशद राणा साहब, इनके बच्चा है 9th क्लास के अंदर पढ़ता है, उस बच्चे को मारा पीटा गया, जबकि उसका कोई कसूर नहीं था। मैं वहाँ पे खुद मौजूद हूँ, मेरे साथ भी धक्का मुक्की की गई, मैं पार्टी के जिला अध्यक्ष हूँ। इसी तरीके से विधायक के साथ की गई, उस बच्चे को पकड़ के जबरदस्ती कई मुस्टंडे आते हैं और कार के अंदर डाल देते हैं। गलत, बिल्कुल, मैं खुद वहाँ पे मौजूद था। और चलिए खैर, अगर वीडियो बना रहा था, क्या इस तरह बदतमीजी करेंगे हम किसी बच्चे के साथ में, जबकि वहाँ से बूथ बहुत दूर था, वो मेन रोड से पब्लिक जा रही, और भी कोई जा रहे हैं, वो भी उधर से गाड़ी के अंदर जा रहे थे। ये जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, इस तरह नहीं होना चाहिए। क्या अगर इनको ऐसे करना था, फिर ये जो लोगों ने इतना पैसा खर्च किया, इतना वक्त जाया किया, इसकी क्या जरूरत थी? ठाके ऐलान कर देते कि फुल को हमने जिता दिया। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं आपको, आपके चैनल के माध्यम से, कई लोग वहाँ पे ऐसे थे जिनके पास नेम प्लेट नहीं थी, कई लोग ऐसे थे जिनके पास वर्दी नहीं थी। वे कौन थे, उनकी जांच की जाए और उनकी जांच करके उन लोग जेल के अंदर डाला जाए, जिन्होंने माहौल खराब करने की कोशिश की खुल्लम खुल्ला। हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।